और गाथा नंबर 29। संप्रति शास्त्रकारा भाव परिवर्तन से स्वरूपम प्रतिपादयति। अब यहाँ शास्त्रकार भाव परिवर्तन रूप जो संसार है उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। सव्वे पैडिठिदियो अणुभाग पदेश बंध ठाणाणी जीवो मिच्छत्यवसा भमिदो पुण्य भाव संसारे। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि भाव संसारे, इस भाव संसार में यह जो जीव है वो मिच्छत्यवसा मिथ्यात्व के कारण सव्वे पैडिठिदियो सभी प्रकार के प्रकृति स्थान, स्थिति स्थान, अनुभाग स्थान, प्रदेश स्थान के प्रदेश बंध के जितने स्थान हैं उन समस्त स्थानों में भमिदो भ्रमण करता रहा। कहने का तात्पर्य बंध के जितने मान लीजिए चारों प्रकार के बंध के जघन्य से लेकर के उन प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थान हैं, उन सभी स्थानों में इस जीव ने परिभ्रमण किया है। सर्वोदया टीका। मिच्छत्यवसा जीवो मिथ्यात्वसेन जीवः संसारे भ्रमति इति शेषः। मिथ्यात्व के वश से जीव संसार में भ्रमण करता है। मिथ्यात्व कारणादेव ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतरायेति भेदेन अष्टविध प्रकृतिबंधो जायते। अर्थात मिथ्यात्व के कारण से ही ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्रांतराय, ये जो 8 प्रकार के प्रकृति बंध हैं वो बंध होते हैं। उक्तम च सर्वार्थ सिद्धो, सर्वार्थ सिद्धि के 8वें अध्याय के दूसरे सूत्र में कहा भी गया है कि मिथ्या दर्शनाद्याविषाद आर्दीकृतस्य आत्मनः सर्वतो योग विशेषात् तेषां सूक्ष्म क्षेत्रावगाहिनां अनंतानंद प्रदेशानां पुद्गलानां कर्म भाव योग्यानां अविभागेन उपश्लेषो बंधः इति आख्यायते। अर्थात मिथ्या दर्शनादि जो हेतु हैं उनके आवेशात, उनके उदयावेश में उदय के कारण आर्दीकृतस्य आत्मनः, जो आत्मा आर्दी अर्थात भीग चुका है, ऐसा आर्दीभूत गीले कर्म बंधन की अनुकूलता स्थिति को प्राप्त। जैसे कोई व्यक्ति शरीर में गीला हो जाए तो उसके ऊपर मिट्टी डाली जाए तो जल्दी चिपक जाती है, और गीला ना रहे तो मिट्टी डाल दी जाए तो झड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से आर्दीभूत जो आत्मा है वो सर्वतो योग विशेषात, उसके द्वारा सर्वतः चारों ओर से योग विशेष के कारण तेषां सूक्ष्म एक क्षेत्रवागाहीनाम, और उसमें जो सूक्ष्म एक क्षेत्रवगाही रूप में स्थित अनंतानंत प्रदेशानां पुद्गलानां, अनंतानंत प्रदेश रूप जो प्रदेशों का जो पुद्गल प्रदेश हैं उनका कर्म भाव योग्यानाम, और ऐसे पुद्गल रूप जो कर्म भाव हैं उनके योग्य रूप अविभागे ने उपलेशो विभाग रहित उपलेशो बंधा, जो उपलेश होना संश्लेष हो जाना, इसका नाम
बंध है इति आख्यायते, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। एतेषाम् अष्टानामेव उत्तरप्रकृतयः अष्टचत्वारिंशदधिकशतसंख्यका जायन्ते। इन्हीं 8 कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ 148 संख्या प्रमाण हो जाती हैं। मोहनीय कर्मणः सामान्येन जघन्या स्थिति अंतर्मुहूर्त प्रमिता, किंतु उत्कृष्टा स्थितिस्तु सप्तति कोटि सागरोपम प्रमिता स्वीकृता। मोहिनी कर्म की सामान्य से जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, किंतु उत्कृष्ट स्थिति 70 कोटि सागर प्रमाण स्वीकार की गई है। अतः संसार बंधस्य उत्कृष्टतो मिथ्यात्वम हेतु रूपेण स्वीक्रियते। संसार बंध की उत्कृष्ट स्थिति का मिथ्यात्व ही हेतु रूप में स्वीकार किया गया है। संसार तथा सर्वविध बंधे च मिथ्यात्वस्य हेतु शास्त्रकारा अग्रे प्रतिपादयन्ति। संसार स्थिति जो है सर्वविध बंधे च, संपूर्ण बंधों में मिथ्यात्वस्य हेतुताम, मिथ्यात्व के ही हेतु रूप शास्त्रकार आगे प्रतिपादन करते हैं कि सबसे अधिक कर्मों की स्थिति बंध में मुख्य कारण मिथ्यात्व है। ऐसा आगे शास्त्रकार स्वयं कहेंगे। सव्वे पैडिठ्ठिदियो अणुभाग पदेश बंध ठाणानि, मिथ्यात् कारणात् एव सर्वा प्रकृति स्थितियाः। मिथ्यात् के कारण से ही सभी प्रकृति स्थिति अर्थात प्रकृतिबंधा स्थितिबंधस्य अनुभाग प्रदेश बंध स्थानानि, अनुभाग प्रदेश बंध स्थान अर्थात अनुभाग बंधा प्रदेश बंधस्य तेषां स्थानानि च भवन्ति। अनुभाग बंध प्रदेश बंध और उनके स्थान हुआ करते हैं। अयम भावः, इसका भाव ही है कर्म बंध चतुर्विधा। कर्म बंध 4 प्रकार से होता है। प्रकृतिबंधा, स्थितिबंधा, प्रदेशबंधा, अनुभाग बंधश्च। प्रकृतिबंधा, स्थितिबंधा, प्रदेशबंध और अनुभाग बंध, एते सर्वे बंध प्रकाराः मिथ्यात्वशीकृतस्य अर्थात मिथ्यादृष्टि जीवस्य भवन्ति। ये सभी बंध के प्रकार मिथ्यात्वशीभूतस्य, मिथ्यात्व के वशीभूत हुआ जो जीव हैं अर्थात मिथ्या दृष्टि जो जीव हैं उसके हुआ करते हैं। तत्र प्रकृति प्रदेश बंधयो मनोवचन का योगाः, और उनमें भी प्रतिबंध और प्रदेश बंध ये दोनों मन वचन काय के योग से होते हैं। पैडिठ्ठि दुर्भागा प्रदेश वेदादु चदो विदो बंधो जोगा पैडे प्रदेश ठिधि अणुभागा कसाय दो स्थिति अनुभाग बंधयोस्तु कसायो विशेषतया हेतुताम बहती विशेषा। और इसमें स्थिति और अनुभाग बंध ये दोनों कसायो विशेषतया हेतुताम, इन दोनों के बंध में मुख्य रूप से कसाय हेतुपन को प्राप्त होती हैं, ऐसा जानना चाहिए। अत्रयम विशेषः, इसका यह विशेष तात्पर्य हुआ कि स्थूल रूपेण जघन्योत्कृष्टादि तीव्र मंदादि भेदा भिन्नाये आत्मीय परिणामः कर्मबंध निमित्त भूताः ते स्थान पदेन व्यवह्रियन्ते। जो स्थूल रूप से कर्मबंध के निमित्त होने वाले जघन्य उत्कृष्टता तीव्र मंद रूप जो विविधता को प्राप्त होने वाले जो आत्मीय परिणाम होते हैं उन्हें स्थूल रूप से स्थान इस पद से व्यवहृत किया जाता है। शास्त्रीय भाषायां तो प्रतिजीवम प्रतिसमयम कर्मानुभाग आविर्भावो या सा स्थानमिति। जो शास्त्रीय भाषा के अनुसार प्रत्येक जीव प्रति समय में कर्मानुभाग का आविर्भाव करता है वह ही स्थान कहलाता है।
कर्मानुभागश्च कर्म फलदान संबंधिनी शक्ति। कर्मानुभाग कहो अथवा कर्म फल को प्रदान करने वाली या उससे संबंध रखने वाली शक्ति विशेष को कर्मानुभाग कहते हैं। अतएव धवला ग्रंथे भणितम, इसलिए धवला ग्रंथ की 12वीं पुस्तक के चौथे सूत्र के दूसरे और तीसरे प्रकरण में कहा गया है, एक जीवमी एकमी समय जो दीसदी कम्माणुभागो तम ठाणम नाम। अर्थात एक जीव में एक समय में जो कर्मानुभाग दिखाई देता है उसे कर्मानुभाग, ऐसे कर्मानुभाग को ठाणम नाम, स्थान यह संज्ञा है। भाव परिवर्तने प्रकृति योग स्थान अनुभाग स्थान आदि नाम स्वरूप विवेचनम अपेक्षते। भाव परिवर्तन में प्रकृति योग स्थान अनुभाग स्थान इत्यादि के स्वरूप की विवेचना अपेक्षा रखती है। योग स्थानम अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थानम कषायाध्यवसाय स्थानम स्थिति स्थानम एतेषां परिवर्तनेन भाव परिवर्तनम संपद्यते। और योग स्थान अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कषाय अध्यवसाय स्थान स्थिति स्थान इन सब के परिवर्तन विशेष से भाव परिवर्तन उत्पन्न होता है। आत्म प्रदेशानां परिस्पंदो योगः, आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन है उस परिस्पंदन विशेष को योग कहते हैं। सा प्रकृति बंधे प्रदेश बंधे से कारणभूता, और यह योग प्रकृति बंध और प्रदेश बंध में कारणभूत है। योगानां जघन्यादि भेदा योग स्थानानि, योगों में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट इत्यादि के भेद से जितने विभाग होते हैं वे सभी योग स्थान कहलाते हैं। कषायुक्त परिणाम ही, अब जितने भी मतलब खाली मन वचन का इतने ही भेद नहीं, प्रत्येक के मन के भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट बहुत सारे अंतर भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार से वचन योग के भी, इसी प्रकार से काय योग के भी उत्कृष्ट मध्यम जघन्य अनेक प्रकार के स्थान हो जाते हैं। तो ये सभी क्या कहलाता है, ये मान लीजिए योग स्थान कहलाते हैं। तो ये सब योग स्थान हैं। तेषां कषाय युक्त परिणामैः कर्मणाम अनुभाग बंधः, कषाय युक्त परिणामों के द्वारा जो कर्मणाम अनुभाग बंधः, कर्मों का जो अनुभाग बंध होता है, तेषां परिणामानां जघन्यादि स्थानानि एव अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थानानि, और उनके परिणामों का जघन्यादि स्थानानि एव, जघन्य आदि स्थान ही अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थानानि, अध्यवसाय स्थान हैं। यही कषाय परिणाम स्थिति बंधा, और जो कषाय परिणाम के द्वारा स्थिति बंध होता है, तेषां जघन्यादि स्थानानि कषाय अध्यवसाय स्थानानि भवन्ति, उनके ही जघन्य आदि स्थान कषाय अध्यवसाय स्थान होते हैं। तो अब अपन देखते हैं, कषाय भी एक प्रकार की तो होती नहीं है। कषाय के भी अंतः परिणतियाँ अगर अपन गिनती करें असंख्यात लोग प्रमाण मान लीजिए संख्या में होते हैं प्रत्येक समय में, और प्रत्येक समय में नाना जीव के नाना प्रकार के कषाय स्थान हैं। किसी के जघन्य हैं, किसी के मध्यम हैं, किसी के उत्कृष्ट हैं, मध्यम मंद मंदतर और मंदतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि कितने प्रकार के विभाग बन सकते हैं। तो उस कितने सारे विभाग बन जाते हैं। तानि एव स्थिति बंधाध्यवसाय स्थानी अपि कथ्यन्ते,
उन्हीं स्थिति बंधाध्यासाय स्थान को यहाँ कहते हैं। कर्म स्थितीनां जघन्यादि स्थितानानि कर्म स्थितीनां कर्मों की स्थितियों का जघन्यादि स्थानानि जघन्य इत्यादि स्थान स्थिति स्थानानि और जो स्थितियों के स्थान हैं प्रत्येक स्थिति बंधस्य कारणभूतानि प्रत्येक स्थिति बंध के कारणभूत असंख्यात लोक प्रमाणानि कसाय अध्यवसाय स्थानानि भवन्ति। वो क्या है? प्रत्येक स्थिति बंध के कारणभूत असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय स्थान होते हैं। प्रत्येक कसाय अध्यवसाय स्थानस्य असंख्यात लोक प्रमाणानि अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थानानि भवन्ति। प्रत्येक कसाय अध्यवसाय स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान होते हैं। प्रत्येकस्मिन् अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थानेन जगत्श्रेण्याः संख्यात भाग प्रमितानि योग स्थानानि भवन्ति। प्रत्येक में अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान में जगत श्रेण्याः जो जगत श्रेणी हैं वो असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान हुआ करते हैं। भाव संसारे परिभ्रमण जीवः भाव संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह जीव सर्व प्रकृति नाम स्थिति बंधे संपूर्ण प्रकृतियों का स्थिति बंध अनुभाग बंधे अनुभाग बंध में प्रदेश बंधे च और प्रदेश बंध में यावन्ति स्थानानि संभवन्ति जितने स्थान संभव होते हैं तावन्ति सर्वाणि अनुभूतवान उन सभी के अनुभववान होता उन सभी का अनुभव करने वाला होता है। इति तात्पर्यम यानी इस जीव ने एक भी ऐसा स्थिति बंध अनुभाग बंध प्रकृति बंध प्रदेश बंध के स्थान नहीं है जिनको कभी अनुभव में ना लाया हो या उसको प्राप्त ना किया हो। विस्तरेण पूर्वोक्तमेव संप्रति स्पष्टीक्रियते पूर्वोक्त कथन को विस्तार रूप से ही स्पष्ट करते हुए यहाँ स्पष्ट करते हैं। कश्चित पंचेन्द्रिय संगी पर्याप्त को मिथ्या दृष्टि जीवः कोई पंचेन्द्रिय संगी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव है जो स्वयोग्याम सर्वजघन्याम ज्ञानावरणा कर्मणामंता कोटा कोटि सागर प्रमिताम स्थितिम बंधनाति जो जिसने स्वयोग अपने योग सर्वजघन्य रूप ज्ञानावरणादि कर्म ज्ञानावरण कर्म है उसकी सर्वजघन्यंता कोटा कोटि सागर प्रमाण स्थिति को बांधता है। एक कोटि सागरोपमादुपरि और एक करोड़ सागरोपम से ऊपर कोटा कोटि सागरम कोटा कोटि सागर प्रमाण यावन मध्य इसके मध्य अंता कोटा कोटि सागरोपम प्रमाणम भवति है ना। यानी इसे कहने का तात्पर्य है कि एक कोटा कोटि सागर प्रमाण के अंदर में जो स्थिति है उसका नाम है अंतः कोटा कोटि सागर। तस्य जीवस्य जघन्य स्थिति बंध योग्यानि षड्स्थान पतितानि और उसके उस जीव के जघन्य स्थिति बंध के योग्य जो षड्स्थान पतितानि वृद्धि रूप असंख्यात लोक प्रमितानि कसाय अध्यवसाय स्थानानि भवन्ति असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय स्थान होते हैं। किंच सर्वजघन्य कसाय अध्यवसाय स्थाने निमित्त भूतानि सर्वजघन्य कसाय अध्यवसाय स्थान में निमित्त भूत असंख्यात लोक प्रमितानि अनुभाग अध्यवसाय स्थानी भवन्ति है ना। तो ये क्या मतलब है? सर्वजघन्य कसाय अध्यवसाय स्थान के निमित्त भूत असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान होते हैं। कसाय का तो सर्वजघन्य स्थान है लेकिन उस कसाय के सर्वजघन्य स्थान में भी कसाय अध्यवसाय स्थान अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कितने होंगे? असंख्यात लोक प्रमाण होंगे। एवं सर्वजघन्य स्थितिम सर्वजघन्य कसाय अध्यवसाय स्थानम इसी प्रकार से सर्वजघन्य स्थिति अध्यवसाय स्थान और सर्वजघन्य कसाय अध्यवसाय स्थान को जानना चाहिए। तथा
सर्वजघन्य अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थानम चे, और उसी प्रकार से सर्वजघन्य अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान को प्राप्तस्य जीवस्य, जिसने ऐसे इनको प्राप्त करने वाला जीव के तद योग्यम सर्वजघन्यम योग स्थानम भवति, सर्वजघन्य योग स्थान होता है। पुनश्च तस्याः स्थितिः, और इसके बाद उसकी स्थिति में तस्यैव कषायाध्यवसाय स्थानस्य, जो कषायाध्यवसाय स्थान का तथा तेषामेव, तथा उसी का ही अनुभाग स्थानानां च असंख्यात भागा वृद्धि सहितम, अनुभाग स्थान असंख्यात भाग वृद्धि से सहित द्वितीयम च योग स्थानम भवति, दूसरा योग स्थान होता है। एवं क्रमेण असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि इति चतुस्थान वृद्धि पतितानि श्रेण्या असंख्येय भाग प्रमितानि योग स्थानानि भवन्ति। और इसी क्रम से असंख्यात भाग वृद्धि स्थान, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, इस प्रकार से चतुस्थान वृद्धि पतितानि, चतुस्थान वृद्धि पतित श्रेणी असंख्येय भाग प्रमितानि, इतनी असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। येषां समस्तानां योग स्थानां संपन्नतायां ताम एव स्थितिम, और इस प्रकार के सभी योग स्थानों के से संपन्न जो ताम एव स्थितिम, उस ही स्थिति को तदेव चे कषायाध्यवसाय स्थानम प्राप्तस्य, तथैव उतने ही कषायाध्यवसाय स्थान को प्राप्त करके यह जीव द्वितीय अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थानम भवति, उस जीव के द्वितीय अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान होते हैं। अब यानी कहने का तात्पर्य है कि एक एक अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान में कषाय स्थान कितने हो गए? असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण। और एक एक कषाय बंधाध्यवसाय स्थान में जो योग स्थान है वो भी कितने हो गए? असंख्यात असंख्यात हो गए। तो इस प्रकार के तस्याप योग स्थानानि पूर्ववद एव बोध्यानि, उसके भी योग स्थान को पूर्व की तरह जानना चाहिए। एवं तृतीयादिषु अपि अनुभाग अध्यवसाय स्थानेषु असंख्यात लोक परिसमाप्ति पर्यंतेषु प्रत्येकम योग स्थानानि योजनीयानि। तृतीयादि में भी अनुभाग अध्यवसाय स्थानों में असंख्यात लोक प्रमाण परिसमाप्ति पर्यंत प्रत्येक योग स्थान को जोड़ लेना चाहिए। एवं तामेव स्थितिम बध्नतो द्वितीयम कषायाध्यवसाय स्थानम भवति, और तामेव स्थितिम बध्नतो, उतनी ही स्थिति को बांधता हुआ ये जीव द्वितीयम कषायाध्यवसाय स्थानम भवति, बांधने वाला दूसरा कषायाध्यवसाय स्थान होता है। तस्यापि अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थानानि योग स्थानानि पूर्ववद बोध्यानि, उसके भी अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान और योग स्थानों को पूर्व की तरह जानना चाहिए। एवं तृतीयादिषु कषायाध्यवसाय स्थानेषु, तृतीयादि कषायाध्यवसाय स्थानों में असंख्यात लोक मात्र परिसमाप्ति पर्यंतेषु अनुभाग स्थानानां योग स्थानानां से आवृत्ति क्रमो विज्ञेयः, और उसके भी अनुभाग स्थान योग स्थान की आवृत्ति के क्रम को जानना चाहिए। जैसे कोई घड़ी का कांटा रहता है ना, तो घड़ी के कांटे तो सामान्य तौर पर सेकंड का कांटा पूरा राउंड लगाए तब 1 मिनट खिसकता है, पूरा मिनट का कांटा राउंड लगाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घंटे का कांटा आता है। तो अब जो सेकंड का कांटा चल रहा है वो तो हर मिनट में चल रहा है, तो हर सेकंड में चलता चला जा रहा है हर राउंड। तो 1 मिनट में भी उसने पूरे राउंड लगा लिए, 2 मिनट में पूरे राउंड लगाए, 30 मिनट में, तो अब 1 घंटे में कितने राउंड लगा लिए हैं? तो 1 मिनट में सेकंड ने कितने राउंड लगा लिए? नहीं,
हाँ, 1 मिनट में 60 बार और 1 घंटे में 3600 बार, लगभग इतने वो राउंड लगा लेता है। तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में सेकंड समाविष्ट नहीं है, 1 घंटे में भी सेकंड समाप्त है। तो इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि योग स्थान, अब जघन्य कसाय स्थान में असंख्यात योग स्थान होते हैं, असंख्यात योग स्थान है। अब फिर क्या नाम से अनुभाग बंध स्थान, अनुभाग बंध स्थान उससे भी असंख्यात होते हैं, है ना। तो सर्व जघन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान में असंख्यात कसाय स्थान आ जाते हैं और एक कसाय स्थान में असंख्यात योग स्थान समाविष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि इनकी आवृत्ति का क्रम जानना चाहिए। एवं सर्वजघन्य स्थित्या सह, इस प्रकार से सर्वजघन्य स्थिति के साथ सर्वेषाम आवृत्त्या समयाधिकामन्तः कोटा कोटि स्थिर बध्यते। सर्वजघन्य स्थिति के साथ सर्वेषाम आवृत्त्या, सभी की जो आवृत्तियां हैं वह समयाधिकम अंता कोटा कोटि स्थिति बध्यते, एक समयाधिक अंता कोटा कोटि प्रमाण स्थिति बंध को प्राप्त हो, कर्मों की स्थिति बंध को प्राप्त होते हैं। तस्या समयाधिक स्थिति अपि, और उसकी भी जो समयाधिक स्थिति कही है वह भी प्रागवद एवं, पहले की तरह ही कसाय अध्यवसाय स्थानी, कसाय बध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थानी, अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान, योग स्थानी से, और योग स्थान असंख्य लोक प्रमितानि भवन्ति, असंख्यात लोक प्रमाण होते। अब प्रत्येक के असंख्यात लोक प्रमाण भेद कहे गए, लेकिन असंख्यात लोक प्रमाण स्थान बढ़ता हुआ है। असंख्यात लोक स्थान मान लो, असंख्यात लोक प्रमाण जो स्थान है वो बढ़ता हुआ है कि भाई जब असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हो जाएंगे तब एक एक योग स्थान चेंज होगा, और जब एक ऐसे पूरे के पूरे योग स्थान चेंज होने के बाद फिर एक कहीं कसाय स्थान चेंज होगा, फिर सारे कसाय स्थान चेंज होने के बाद फिर कहीं एक अनुभाग स्थान चेंज होगा। तो इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते क्रम हैं। तो सामान्य रूप में तो सभी असंख्यात लोक प्रमाण लिख रहे हैं, लेकिन सभी का संख्यात एक जैसा नहीं है, बढ़ा हुआ क्रम है। ऐसा कि सभी हर से मिनट सेकंड के पूरे राउंड लगा लेगा तो हर मिनट में 60 सेकंड हैं, हर मिनट में 60 सेकंड हैं, और हर घंटे में 60 मिनट हैं। तो 60 मिनट हैं, लेकिन सेकंड कितने हो जाएंगे? 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो इतनी संख्या बढ़ी हुई है। एवं समयाधिक्रमेण उत्कृष्ट स्थिति पर्यंतम, इस प्रकार समयाधिक्रम से उत्कृष्ट स्थिति पर्यंत 63 सागरूपम कोटा कोटि प्रमित स्थिति अपि स्थिति बंधध्यासाय स्थानानि, और 33 सागर कोटा कोटि प्रमाण स्थिति भी स्थिति बंधध्यासाय स्थानानि, जो स्थिति बंधध्यासाय स्थान है उनमें अनुभाग बंधध्यासाय स्थानानि, अनुभाग बंधध्यासाय स्थान योग स्थानानि से, और योग स्थान होते हैं, ऐसा बोध्यानि, ऐसा जानना चाहिए। एवं मूल प्रकृति नाम उत्तर प्रकृति नाम से परिवर्तन क्रमो बोधव्यः, इस प्रकार से मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन को जानना चाहिए। तदेव समुदितम भाव परिवर्तनम कथ्यते, और इसके समुदाय को, समूह को ही भाव परिवर्तन कहते हैं। एतेषु पुद्गल परावर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन, भाव परिवर्तनेति संज्ञकेषु पंचसु परावर्तनेषु पुद्गल परावर्तन कालः सर्वस्तोका प्रमाणः, ततो अनंत गुणः क्षेत्र परिवर्तन कालः, ततोपि अनंत गुणः काल परिवर्तन कालः, ततोपि अनंत गुणो भाव परिवर्तन कालो भवति। अब इन सभी, अभी ये सब पुद्गल परिवर्तन की बात कही है। एतेषु पुद्गल परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, तो अभी तक जो अपन ने 4-5 प्रकार के संसार की बात कही कि पुद्गल परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, ये भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन नामक जो 5 प्रकार के परावर्तन में
पुद्गल परावर्तन काल है वो सर्वस्तो कहा सबसे कम है। 5 प्रकार के परावर्तनों में सबसे छोटा परावर्तन रूप संसार कौन सा है? पुद्गल परावर्तन है ना। पुद्गल एतेषु पुद्गल परावर्तन, हाँ परावर्तन परावर्तन सबसे कम सबसे छोटा परावर्तन है तो पुद्गल परावर्तन है। ततो अनंत गुणा क्षेत्र परिवर्तन काला, उससे अनंत गुणा क्षेत्र परिवर्तन है। ततोपि अनंत गुणा काल परिवर्तन काला, उससे भी अनंत गुणा काल परिवर्तन संसार है। ततोपि अनंत गुणो भव परिवर्तन कालो भवति, उससे भी अनंत गुणा भव परिवर्तन काल होता है। तस्यादपि अनंत गुणो भाव परिवर्तन कालो भवति, उससे भी अनंत गुणा भाव परिवर्तन काल होता है। ऐसा जानना चाहिए। ये अनंत अनंत गुणे बड़े बड़े हुए हैं, इसलिए कहा जाता है एक भाव परिवर्तन में अनंत पुद्गल परावर्तन आ जाएंगे। अनंत पुद्गल क्या? हाँ बहुत सारे हो जाएंगे। एक भाव परिवर्तन में अनंत भाव परिवर्तन आ जाते हैं। एक भाव परिवर्तन माने अनंत भाव, तो पुद्गल परावर्तन का तो कहना ही क्या। एतेषां परिवर्तनानां स्वरूपम विज्ञाय, इस प्रकार से परिवर्तनों के स्वरूप को जान करके भो भेद विज्ञानिन, हे भेद विज्ञानी, निजात्मरुचि प्रतीत्यानुभूति समाश्रयणीयाः, निज आत्मरुचि प्रतीति और अनुभूति का समाश्रय करना चाहिए या कर लीजिए। अयम मनुष्य पर्यायो महता पुण्योदय ने प्राप्ता, यह मनुष्य पर्याय महान पुण्योदय से प्राप्त हुई है। तत्रापि सम्यक दर्शन से प्राप्ति दुर्लभा, और उसमें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ ही है। अतः स्वजीवनम सार्थकम भवेदिति तदर्थम विषय कषाय दुर्ध्यानम त्यक्त्वा निरंतरम धर्म ध्यानम कर्तव्यम। अतः स्वजीवनम सार्थकम, अपने जीवन को सार्थक करने वाला भवित, अपने जीवन को सार्थक करो। एतद अर्थम विषया, इसलिए विषय कषाय दुर्ध्यानम त्यक्त्वा, विषय कषाय रूप जो दुर्ध्यान है उसको छोड़ करके निरंतरम धर्म ध्यानम कर्तव्यम, निरंतर धर्म ध्यान करना चाहिए।